again do the first passage of this same poem. Know then thyself, presume not God to scan. The proper study of mankind is man, placed on this isthmus of a middle state, a being darkly wise and rudely great. कहते हैं नो देन दाई सेल्फ योर सेल्फ, किसको जानो? अपने आप को जानो. प्रिज्यूम, अनुमान लगाना. नॉट गो टू स्कैन, ईश्वर का अनुमान लगाने की कोशिश मत करो. टू स्कैन, उसका अनुमान लगाना. और टू स्कैन, इन्वेस्टिगेट करना, ईश्वर का निरीक्षण करना कि वो कैसा है. उसका क्या निरीक्षण करना? आप सभी को पता है गॉड इज़ परफेक्ट, जो सही करता है हमेशा अच्छा होता है. दैट इज़ कॉल्ड गॉड. दी प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन. उस दिन भी डिस्कस किया था. अगर आपको संपूर्ण अध्ययन करना है मानवता का तो क्या करना पड़ेगा? इज मैन. एक इंसान का संपूर्ण अध्ययन कर लो. नॉन प्रेडिक्टेबल जो सबसे ज़्यादा चीज़ है वो इंसान है. इंसान का व्यवहार है. एक इंसान, चाहे आपके टीचर है, बहुत अच्छा टीचर आपको लगता है, हो सकता है एक दिन आपने कुछ पूछा और उसने प्रॉपर रिप्लाई नहीं किया, उल्टा जवाब भी दे सकता है. इसी तरीके से आपका खुद नेचर है. एक बहुत सिंसियर स्टूडेंट है, सब कुछ सिंसियरिटी से काम कर रहा है, लेकिन हो सकता है किसी दिन उसका रिप्लाई भी प्रॉपर ना हो. कहने का भी मीनिंग ये है कि एक इंसान का नेचर अनप्रेडिक्टेबल है, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है. आप उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा है. ठीक है, अच्छे लेवल वाला व्यक्ति भी में भी खामियां होती हैं. जैसे इसी ने पॉप नहीं कहा है, टू अर्र इज़ ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज़ डिवाइन. इंसान तो गलती का पुतला है और जो माफ़ करता जाता है वो भगवान हो जाता है. प्लेस्ड ऑन दिस इस्थमस ऑफ ए मिडल स्टेट, वो एक मिडल स्टेट में है, बीच के स्टेट में है. कैसी? इस्थमस, जहाँ दो किनारे धरती का और समुद्र जहाँ मिलते हैं और वो बीच में, ना वो उसे अर्थ कहा जा सकता है ना उसको समुद्र कहा जा सकता है, उस स्टेट में है. ठीक है, ना तो वो इतना बुरा है इंसान कि उसको गॉड के इक्वल रखें, ना इतना बुरा है कि उसको शैतान के इक्वल रख लें. बीच में, अधर में है. ए बीइंग डार्कली वाइज एंड रूडली ग्रेट, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन उसकी बुद्धि इग्नोरेंट है, डार्कली है. कई बार एक बुद्धिमान व्यक्ति भी बहुत सी चीज़ों में अनजान होता है या गलती कर सकता है. रूडली ग्रेट, बहुत महान है लेकिन रूडली ग्रेट, फिर भी कहीं ना कहीं क्या कर जाता है? र्यूड हो जाता है. एक जिसको आप कहते हैं बहुत भला इंसान है, वो भी कई बार कई क्रुएलिटी के एक्ट कर सकता है. तो इस इंसान को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है. तो पॉप ने बहुत अच्छे से आपकी इस बुक में, इस पोइम में इस चीज़ को डिस्क्राइब किया. माने या बॉडी की, बॉडी ऑलवेज वांट्स रेस्ट. शरीर कहता है रेस्ट करो, लेकिन माइंड क्या कहता है? यू हैव टू वर्क, आपको काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए. आप देख लो, आप एग्ज़ाम डेज हैं, आपका शरीर थक जाता है, बहुत थकावट है, लेकिन माइंड क्या कहता है? यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम्स. तो हमेशा डाउट में रहता है कि किसकी बात माने. बोर्न बट टू डाई, पैदा हुआ है लेकिन डेफिनेटली ही हैज़ टू डाई, इंसान मरेगा ज़रूर. ही इज़ नॉट गॉड, जो नहीं मरेगा. एंड रीजनिंग बट टू अर्न, भगवान ने उसे बहुत रीजनिंग दिया, यानी बुद्धि दी है, लेकिन क्या बुद्धि होने के बाद इंसान गलतियां नहीं करता है? क्योंकि उसका जो बनाया है इंसान ने, गॉड ने नेचर, वो ऐसा ही है कि परफेक्शन नहीं दी. बुद्धि दी, लेकिन बुद्धि इतनी परफेक्ट नहीं है कि वो कोई गलती ना करे. अगर गलती नहीं करेगा तो ही विल बी इक्वल टू गॉड, लेकिन गॉड के इक्वल तो इंसान हो ही नहीं सकता. बिकॉज एज यू नो ही इज़ इन द मिड स्टेट, बीच की स्टेट में है. ना बहुत बुरा है ना बहुत अच्छा है, ना बहुत परफेक्ट है ईश्वर की तरह, और ना ही बहुत इनपरफेक्शन, जिसमें डेविल में इनपरफेक्शन नहीं होते हैं, कोई गुण नहीं होता अवगुणों से भरा. ना ही इतना अवगुणी है कि उसे डेविल कहा जाए. अलाइक इन इग्नोरेंस ही रीजन सच, कहता है कैसा हो जाता है? अलाइक, सिमिलर हो जाता है इग्नोरेंस. जैसे अज्ञानी व्यक्ति होता है ना, कई बार
बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी ऐसा बिहेव करता है जैसे बिल्कुल इग्नोर्ड हो। हिज रीज़न सच, ईश्वर ने उसकी बुद्धि दी ही ऐसी है, उसका तर्क क्षमता ही ऐसी है कि कई बार सब कुछ जानते हुए भी वो टोटली इग्नोर्ड हो जाता है। अब आप ये केस ही ले लीजिए सुशांत का। बहुत इंटेलिजेंट बताते हैं, बुक रीडर था, सारी चीज़ों का ज्ञान था, लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं एक अज्ञानता साबित हुई। उसकी रीजनिंग बहुत माइंडफुल होते हुए, बहुत इंटेलिजेंट होते हुए भी उसकी बुद्धि ने उसे धोखा दिया और वो टोटली ऐसा बिहेव कर गया जैसे वो इग्नोरेंट हो। वेदर ही थिंक्स टू लिटल और टू मच, चाहे इंसान बहुत ज़्यादा सोचे या बहुत कम सोचे, लेकिन गलती फिर भी होती है। आप ये सोचो कि आपने 10 दिन सोचा तो आपका डिसीज़न राइट ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार कम सोचने के कारण गलती होती है और कई बार ज़्यादा सोचने पर भी उसका डिसीज़न गलत हो सकता है, क्योंकि ईश्वर ने उसको परफेक्शन नहीं दी, इंसान को उसको मिड स्टेट में रखा है। तो तभी तो जैसे आपको पहले भी बताया था, टू अर्न इज़ ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। इंसान गलती करेगा तभी तो भगवान को याद करेगा। अगर वो गलती नहीं करेगा तो वो अपने आप में क्या प्राउड फील करने लगेगा कि मैं तो गॉड ही बन गया। तो ईश्वर ने उसको जान के इस तरीके का बनाया ताकि वो गलती करे और रियलाइज़ करे और भगवान को याद करे। देन कम टू द सेकेंड पैसेज, क्योर्स ऑफ थॉट एंड पैशन आर कन्फ्यूज्ड, still by himself abused or disabused, created half to rise and half to fall। क्या कहता है? अब क्योस यानी उथल पुथल मची रहती है उसके माइंड में, किस चीज़ के लेकर? थॉट एंड पैशन, कई बार विचार हावी हो जाते हैं और कई बार भावनाएं हावी हो जाती हैं, ठीक है। एंड ऑल कंफ्यूज, और सब कुछ कंफ्यूज हो जाता है, वो पजल हो जाता है कि किस चीज़ की बात मानूं। आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि आपने कोई एक्सीडेंट होते देखा, तो क्या आप तुरंत सभी लोग आके, जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग खुद को कहते हैं, क्या सभी उस इंसान की हेल्प करने पहुंच जाते हैं जहां एक्सीडेंट होते देखते हैं? नहीं, वो दिमाग की सोचने लग जाता है, ठीक है। उसकी भावना तो कहती है, इंसान के अंदर पैशन है, वो तो कहता है कि यस वी शुड हैव दी नीडफुल, जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद करो। लेकिन थॉट क्या कहते हैं? अरे नहीं, फंसेगा, टाइम वेस्ट होगा, घर जल्दी जाना है या पुलिस का चक्कर पड़ जाएगा। तो इस तरीके से उसके दिमाग में उथल पुथल मची रहती है विचारों को और भावनाओं को लेकर, और वो कंफ्यूज स्थिति में रहता है, कभी भी एक सॉलिड निर्णय एकदम से नहीं कर पाता। स्टिल बाय हिमसेल्फ अब्यूज्ड और डिसअब्यूज्ड, कहते हैं वो अपने आप को फिर भी कभी अब्यूज करता है और कभी डिसअब्यूज करता है, कभी खुद को ही गालियाँ देने लगता है और कभी कहता है नहीं मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, ठीक है। उसके अंदर कई बार अपने आप को लेकर पॉजिटिविटी आती है और कई बार नेगेटिविटी। जब एक गलत काम करता है तो इंसान खुद को रियलाइज़ करे तो बहुत बुरा मानता है। अब्यूज़ का मीनिंग मतलब नेगेटिव डेरोगेटरी सेंस में यूज़ हुआ है कि मैं बहुत बुरा हूँ, देखो मैंने ऐसे किया। और कई बार कहता है डिसअब्यूज, नहीं कुछ तो अच्छा मैंने भी कर रखा है। तो इंसान अपने कर्मों का ज्ञाता खुद होता है, उसी हिसाब से वो इंसान खुद को जज करता है। क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, क्या करता है? ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स येट ए प्रे टू ऑल, सोल जज ऑफ ट्रूथ इन एंडलेस एरर हर्ल्ड, द ग्लोरी जेस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहता है? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है लास्ट में। स्टिल बाय हिमसेल्फ के बाद है आपका पैसेज, क्रिएटेड हाफ टू राइज, कहते हैं भगवान ने कैसा बनाया उसको? हाफ टू राइज, आधा ऊपर उठता है, एंड हाफ टू फॉल, और उतना ही फिर नीचे गिर जाता है। यानी कि स्थिति तो सेम ही रहनी है उसकी, वो पीक पर नहीं पहुंच सकता, वो भगवान का मुकाबला कंपैरिजन नहीं कर सकता। क्यों? अगर भगवान भी यही चाहता है, क्योंकि वो मिड स्टेट में है। जितना कई बार एक इंसान अच्छे कर्मों के कारण, अपने गुणों के कारण बहुत ऊपर उठ जाता है, लेकिन एक इंसान के अंदर एक फॉल्ट, एक ड्रॉबैक ही काफ़ी है जो उसको वापस से नीचे उस स्थिति पे गिरा देता है। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, आप सभी को पता है इंसान भगवान तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ों का मालिक बना बैठा है, ठीक है। आकाश में अपना, आपको पहले ही बताया था, अपने झंडे फहरा चुका है, आकाश को भी अपने काबू में कर चुका है, प्लेन उड़ा रहा है, कितना इम्पॉसिबल चीज़ है। धरती पर भी जहाँ देखो इंसान की ही
वाहवाही है कि भाई इतना पावरफुल है इंसान, सब चीज़ों को काबू कर रखा है। इसी तरीके से आपको समुद्र की भी बात करते हैं। ओशन में आपने देखा है कि हर तरीके से शिप चला रखा है, लेकिन इंसान का येट ए प्रे टू ऑल, लेकिन खुद ही इन चीज़ों का क्या बन गया, एक शिकार बन गया। ठीक है, इंसान ने जो सुख साधन बटोरे जिनका वो मालिक था, आप लोगों को पता है जब हम ये बात करते हैं कि साइंस के जो आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, तो आपको पता है कि साइंस के एडवांटेजेस यही है कि इंसान ने इन चीज़ों पर काबू पाकर जीवन को आसान बना दिया। डिसएडवांटेजेस क्या है, उसी चीज़ों पर हम इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम स्लेव बन गए हैं, उन्हीं चीज़ों का हम शिकार बन गए हैं। गन इंसान अपनी रक्षा के लिए चलाता है और कई बार उसी गन से खुद को ही ख़त्म कर लेता है। इसी तरीके से जो इंसान ये घमंड नहीं कर सकता कि मैं सभी चीज़ों का लॉर्ड हूँ, इंसान ने घमंड किया, टाइटैनिक बनाया, ऐसा शिप जिसको ये मानकर चल रहे थे कि कभी डूब ही नहीं सकता, लेकिन ऊपर ईश्वर बैठा है इंसान के घमंड को तोड़ने के लिए। समुद्र की व्यवसायी कहीं ना कहीं उसमें शिप रैक हो गया, शिप टकराया और सब कुछ ख़त्म हो गया। इंसान का घमंड वहीं चकनाचूर हो गया। तो इंसान की स्थिति मिड स्टेट में ही है, वो कितनी भी ऊपर उठने की कोशिश करे, महात्मा भी बन जाए, लेकिन एक कुछ अवगुण हर व्यक्ति में होते हैं जो उसको वापस से इंसान ही बना देते हैं। सोल जज ऑफ ट्रूथ इन एंडलेस एरर हर्ल्ड। हर्ल्ड का मीनिंग जिसे घूमना